भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं यहां पर मौजूद। जी हां, बेहद तेज आंधी और बारिश का भी पूरा अनुमान। कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और इस वक्त जहां पे मैं बहुत तेज आंधी है, लेकिन बातचीत करेंगे जो आंधी इस वक्त पूरे देश और दुनिया में है, उस आंधी के आगे ये कुछ नहीं है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, वो तमाम सारे लोग जो बराबर पलायन कर रहे हैं, उनके बारे में आज घोषणा भी हुई है और हमारे साथ तमाम सारे लोग मौजूद भी रहेंगे बातचीत करने के लिए, बहस के लिए नहीं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार आपको दिखाई जा रही हैं, हादसे भी हो रहे हैं, रोज हादसे हो रहे हैं। वो लोग जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनके साथ वो जानते हैं क्यों हो रहे हैं हादसे, बताते हैं। पहले ये देखते हैं, उसी में बताएंगे कारण, फिर लौटते हैं, फिर इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये बेबसी की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। लकड़ी की इस गाड़ी में इस मजदूर की पूरी कायनात सिमटी है। 2 साल की बेटी और गर्भवती पत्नी, जिन्हें 17 दिन में 700 किलोमीटर खींचकर ये मजदूर हैदराबाद से एमपी के बालाघाट पहुंचा है। दूसरी तस्वीर में जब ये मासूम चलते चलते बेहाल हो गया तो ब्रीफकेस ही मां की गोद हो गई। लेकिन नींद में भी सफर नहीं थमा। आखिर ये सफर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? कहीं भूख से बेजार तो कहीं हालत से लाचार प्रवासी मजदूरों का सफर लगातार जारी है। घर पहुंचने के लिए इन मजदूरों के पास कोई साधन नहीं सिवाय बस और ट्रकों के। लेकिन हफ्तों से सड़कों पर फंसे ट्रक ड्राइवर भी थकान से चूर हैं और इन हालात में होते हैं हादसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस ने पैदल चल रहे 10 मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 6 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में मजदूरों से भरी बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर में बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटों में हुए इन हादसों से सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रवासी मजदूरों का ये सफर कब थमेगा? लॉकडाउन के 51 दिन बाद सरकार के दावों के बावजूद क्यों नहीं थम रहा ये सफर? लगातार हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो हमारे और आपके इस लॉकडाउन के पीरियड में जुड़ी हुई हैं। लगातार वो तस्वीरें, आखिर क्या कारण है? सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आज घोषणा, कल भी हमने बताया था आपको, आज भी कुछ घोषणाएं हुई हैं। उन घोषणाओं का सीधा असर जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई उनसे है। मजदूरों के लिए जो खासतौर से दिहाड़ी मजदूर है उनके लिए घोषणा, उनकी दिहाड़ी मजदूरी 202 रुपए करने की बात है। एक देश एक राशन कार्ड करने की बात है। मार्च, ये बात कही गई है, मार्च 2021 तक, जी हाँ, मार्च 2021 तक सारी चीजें जो हैं, ये जो राशन कार्ड की योजना है ये पूरी लागू कर दी जाएगी, इसकी भी बात है। गांव लौट रहे मजदूरों के लिए वहीं पर गांव में ही कुछ योजनाएं शुरू करने की बात है। इस तरह की अगर बात करें तो 2 करोड़ 33 लाख के करीब मजदूरों के लिए ये योजना है। 202 मजदूरी करने की बात, तमाम इस तरह की घोषणाएं की हैं। लगातार सरकार इस बात को कर रही है। मजदूरों के लिए स्वास्थ्य योजना करने की भी बात कही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है जिसको कि मैं बताना चाहूंगा, खासतौर से जो गरीब मजदूर शहरों में काम करते हैं उनके लिए सस्ता मकान की भी बात सरकार ने की है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन विपक्ष कुछ और बात कहता है, उसकी भी बात हम बताएंगे। अलबत्ता एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे और जो कि आज बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ गौर किया जाना बेहद जरूरी है, और वो ये कि WHO के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में ये कोरोना जो है ये जाने वाला नहीं है। हो सकता है बहुत बहुत लंबे समय तक ये रहे और इसके साथ हमको रहना पड़े। ये WHO के अधिकारी का कहना है कि रहना पड़े। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें तब्दीलियों के साथ भी दिखेंगी हमें, और वो तब्दीलियां क्या हैं, आइए उनकी तरफ एक इशारा डालते हैं कि कैसा होगा आने वाला समय और कैसी चीजें तब्दीलियों के साथ होंगी हमारे सामने। देखते हैं एक नजर उस पर। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और
आगे बढ़ना भी है। धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि कोरोना का कहर अब काफी वक्त तक जारी रहेगा, लेकिन ये भी सच है कि जीवन थमने वाला नहीं है। अब करना ये है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, और बदला हुआ ये कल कैसा होगा इसकी झलक अब मिलनी शुरू हो गई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में 50 दिन बाद स्पेशल ट्रेन के इंतजार में जब रौनक लौटी तो नजारा कुछ ऐसा था। खचाखच भरे रहने वाले स्टेशन में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ चुके थे और दायरों में खड़े होकर ट्रेन के इंतजार में थे, और हर किसी के चेहरे पर मास्क था। दूसरी तरफ जिंदगी ने एक और करवट ली है। कभी छुटपुट प्रयोग के तौर पर चलने वाली मोबाइल ओपीडी लगता है जीवन का हिस्सा बन सकती है। कोटा में चल रही ये मोबाइल ओपीडी भी आने वाले कल की वानगी है। हो सकता है अब इलाज का एक जरिया ऐसा भी बने। यानी अब वक्त है भय को खत्म करके कोरोना के साथ जीने का। जी, कोशिश करेंगे आपके साथ मैं मौजूद रहूं, लगातार आपके साथ बना रहूं, लेकिन इतनी तेज हवा और आंधी है, बारिश भी सामने दिखाई दे रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे बातचीत करता रहूं। हालांकि हमारी इस वक्त मैं बता दूं, आपसे हमारी कनेक्टिविटी इस समय टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं भैया जी, कहीं में हम ऐसे ही बातचीत करते हैं और बात बहुत सारी हेल्प करने के लिए पाजी हमारे सामने कैमरे पे मौजूद रहते हैं। उन्होंने मुझे इशारा कहा कि अब भाई आपको बोलना है और मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराना है, तो मैं आपको मेहमानों से आज इंट्रोड्यूस करा देता हूं। जो मेहमान हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद रहेंगे, के शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, थैंक यू सो मच। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी साहब आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और राजीव टूली जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से जुड़ रहे हैं बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करने के लिए। अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सरकार ने तमाम प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए घोषणाएं की, लेकिन एक ट्वीट आया और वो ट्वीट ऐसा था कि खोदा पहाड़ निकला जुमला। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया। जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? ये जो योजनाएं हैं वो क्या अपने आप में कहने वाली नहीं, बताने वाली नहीं? एक देश एक राशन कार्ड की बात हो रही है तो आप उस पर कहते हैं ये जुमलेबाजी है, आखिर क्यों अखिलेश जी? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोज असत्य बोलते हैं और उनके मंत्रिमंडल के लोग भी दिन भर असत्य बोलते हैं, दिन भर असत्य बोलते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं फिर से दोहराता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दिन भर असत्य बोलते हैं, और जो भी इस घोषणा की परसों उन्होंने वो भी पूरी की पूरी असत्य घोषणाएं की हैं। अब आज जो की है उसमें क्या है, उसमें क्या नया है या क्या देने जा रहे हैं? कुछ है? कितने निष्ठुर और पत्थर दिल हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पे लाखों करोड़ों लोग धक्के खा रहे हैं, कुचल के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज भी प्रधानमंत्री जी या उनके मंत्रिमंडल के किसी साथी ने ये नहीं कहा कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, आपके हम साथ खड़े हैं। उनके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम, उन्हें घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था, कोई आर्थिक मदद, कोई खाने की मदद, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। क्या इतना कठोर दिल का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको पूरा देश जिसे देख करके द्रवित हो गया हो, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग बैठे द्रवित नहीं हो रहे हो? और जो आप कह रहे हैं कि आज जो ट्वीट आया, क्या है इसमें क्या उन्होंने कहा कि राशन पहला 3 पॉइंट गिना है किसानों का, किसान क्रेडिट कार्ड का, वो तो सब ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप गिना रहे हैं कि एक देश एक राशन कार्ड बनेगा 1 साल के बाद, अभी 1 साल में बनेगा। अरे आज की बात करो भैया, हम तो कह रहे हैं कि टेम्परेरी तब तक सबको राशन कार्ड दे दो। जो लोग बाहर फंसे हैं वो लोग माइग्रेट नहीं किए होते, अगर आप पहले कर दिए होते, लोगों को राशन पानी दे दिए होते तो। मेरी आवाज नहीं मिल रही है लग रहा है। जी 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 अखिलेश जी, नहीं, अच्छा हाँ सुनिए, जी मैंने सोचा कि मेरी बात नहीं आ रही इसलिए मैं रुक गया। नहीं तो आज तो और उन्होंने दीपापोती की। आज तो खोदा पहाड़
कि आगे ने इन्होंने आज लीपापोती की है। क्या इन्होंने कहा? आप जो 5-7 पॉइंट गिनाए हैं हमारे वित्त मंत्री जी, मैं उसे लेके बैठा हूं। क्या इन्होंने कहा? प्रवासी मजदूरों को 2 महीने का फ्री राशन देंगे। अरे जहां थे वहां तो राशन दे नहीं पाए। घर देंगे 67 सस्ता घर तो पहले से ऑलरेडी मिल रहा। दो 3 स्कीमें घर मिल रही है। अभी तत्काल सुविधा देने की बात है। इकोनॉमी डूब चुकी है, मजदूरों को तुरंत राहत देने की बात है। 2 महीने होते जा रहे हैं, आपने 2 रुपए भी 500-500 रुपए कुछ जो है लोगों के खातों में डाले थे, जनधन अकाउंट में। मजदूरों को जितने भी अकाउंट हैं, क्या उसमें आपने कुछ पैसे डाले? 11 लाख करोड़ मजदूर बेरोजगार हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था आपने कुछ सोची? उनके बारे में इतने निष्ठुर क्यों हैं आप? एक पैसा वाजपेयी जी सिर्फ योजनाएं दी हैं, और वो भी योजनाएं लोन की हैं। वो भी योजनाएं लोन की हैं। अखिलेश बाबू, हमें तो वाकई आप पे हंसी आ रही है। असत्य आप बोल रहे हैं, असत्य बिल्कुल आप बोल रहे हैं, और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। गिना दीजिए, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गिनाइए नंबर रुपए गए, 39,000। अब गिनिए प्लीज गिनिए। अरे गिनिए ना, वही बता रहा हूँ। नंबर 1, 39,000 करोड़ रुपए जनधन अकाउंट में गए गरीब आदमियों के। 39,000 करोड़ थ्रू डिजिटल पेमेंट के थ्रू। 500 रुपए। सुनिए अरे रुक जाइए, अरे भैया रुकिए। क्या कर रहे हैं अखिलेश जी? मैं तो बोला नहीं, आप बोले, आप प्रवचन दे रहे थे, मैं तो बोला नहीं। अरे सुन के फिर जवाब दीजिए ना। अरे भाई अखिलेश जी, करके जवाब दे देना। नहीं हमें बोलने अखिलेश जी, बाहर आती है और सुनना बहुत मुश्किल है। अखिलेश जी प्लीज हमको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे समय दीजिएगा। अरे नहीं दे रहे गलत आंकड़े, प्लीज आप सुनिए पहले। गलत नहीं देंगे, बिल्कुल गलत देंगे, हमारे ऊपर केस कर दो। हम छोड़ देंगे राजनीति अगर गलत आंकड़े देंगे। चलिए गलत आंकड़े नहीं देते हम। 39,000 करोड़ रुपए डिजिटल। अखिलेश जी प्लीज, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। आप हमको सुन ले, फिर जवाब देना। उसमें कहाँ दिक्कत है आपको? 39,000 करोड़ 41 करोड़ लोगों के खाते में जा चुके हैं। 16,934 करोड़, एक सेकंड सुन लीजिए, 8 करोड़ 19 लोगों के खाते में जा चुके हैं। 2,785 करोड़ 5.5 करोड़ लोगों के खाते में जा चुके हैं। 1,400 करोड़ रुपए 2 करोड़ 82 लोग जो विडो हैं, ओल्ड पेंशन जिनको दी जाती है, डिसेबल्ड हैं, उनके खाते में जा चुके हैं। ये तो ही पैसे की बात। अब आइए, 72.5 लाख मीट्रिक टन अनाज सभी राज्यों को अब तक जा चुका है। तीसरा आइए, हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट 1 राशन 1 कार्ड की बात जो आप कर रहे हैं, 67% लोगों के कार्ड बन चुके हैं ऑलरेडी। वो कहीं भी ले सकते हैं। 82 करोड़ लोग टोटल हैं, 67 के बन चुके हैं। वो आज भी जहां चाहे जिस राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। अब आइए रेडी पटरी खोमचे वालों पे, रेडी पटरी खोमचे वालों को 10,000 रुपए जाइए बैंक से। सब्जी, एक सेकंड रुकिए, सब्जी की दुकान अगर खोलनी हो, नाई की दुकान खोलनी हो, कारपेंटर की दुकान खोलनी हो, जाइए बैंक से 10,000 रुपए लीजिए, और आपको 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी है। दूसरा, जिनको 15,000 रुपए दिए हुए हैं लोन पे, उनका 2% का ब्याज जो है वो माफ कर दिया है। अगले 3 महीने तक उनको न तो EMI देनी है, ना उनको ब्याज। मतलब कितनी चीजें मैं गिनाऊं? मैं आया शर्मा जी, प्रधानमंत्री असत्य बोलते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, इनका मैं फोन खोल दूंगा। अखिलेश जी, मैं आगे आप ही के पास। अखिलेश जी, मैं आप ही के पास है। अरे नहीं, रुक जाइए, कुछ घंटों में प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। मतलब ये झूठे हैं सारी बातें, ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। देखिए, ये जो माइग्रेंट, मैं बता रहा हूँ, ये जो माइग्रेंट वाजपेयी जी, माइग्रेंट लेबर के जवाब,
अब अपना वाजपेयी झूठ जी, सुनिए। वाजपेयी जी, देखिए। वाजपेयी जी, जवाब आखिर ये विरोध कर रहे हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं, जानना तो चाहिए ना हमें कि क्यों आखिर ये विरोध कर रहे हैं। देखिए क्यों कह रहे हैं कि जुमला बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये विरोधी जुमला? नहीं है क्या ये? अरे ये विरोधी है, ये विपक्ष प्रतीक है। जी रुकिए रुकिए, ये पहले मैं दिन प्रूफ से के विरोध साथ कर रहे हैं। अरे रुकिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा 39,000 करोड़ रुपए 41 करोड़ जनधन खाताओं में गया है। इन्होंने पहली बात ये कही, भारत सरकार 500 रुपए प्रति खाता गया था जो महिलाओं के खाते मुखिया थे उनके नाम से। भारत सरकार लोकसभा में 3 फरवरी को उत्तर देती है पीएमजीएसवाई के, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 86 3 फरवरी को जवाब देती है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे चुप रहिए। लॉकडाउन कब अनाउंस हुआ था? देश में नहीं, लॉकडाउन कब अनाउंस हुआ था? उसके बाद की बता रहे हैं हम। आप फरवरी में पहुंच गए। अरे फरवरी में कहां पहुंच गए आप? अरे पहले सुन तो लीजिए जनाब, सुन लिया मैं मैंने। खातों की बात कर रहा हूँ। ये आपका काम ही है ये गुमराह करना। हिंदुस्तान में जनधन इसी तरह से देश को गुमराह करते हैं आप फरवरी की बात करेंगे, फरवरी की बात क्यों करेंगे आप? अरे चुप लॉकडाउन कब डिक्लेयर हुआ है? लॉकडाउन कब डिक्लेयर हुआ है बताइए मुझे। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ये कोविड-19 के बीच की बात बता रहा हूँ। सुनिए सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ फरवरी की बात बता रहे हैं। आप फरवरी का हवाला दे रहे हैं। सुन लीजिए, अखिलेश जी की बात सुन लीजिए, करोड़ खाते हैं। अरे अखिलेश जी की बात सुन लीजिए। क्या बात कर रहे हो? अरे सुनिए 42 अखिलेश जी फरवरी की बात बता रहे हैं ये। अरे फरवरी में 42 करोड़ बकायदा खाते हैं। अखिलेश जी, मत बोलो, बात सुनो। 39 करोड़ 800 रुपए जा चुका है। नहीं, ये गुमराह न करिए, प्लीज गुमराह न करिए। यही सरकार है, यही सरकार जो है ये गरीबों के साथ खड़ी है। ये 42 करोड़ खातों में दिए कहां से? पहली झूठ तो ये भारत सरकार कहती है कि अरे भाई ये कौन से की बात कर रहे हो आप? 30 करोड़। अरे भाई 30 करोड़ टोटल पेमेंट जो गई है उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। सुनिए, अरे वही मैं कह रहा हूँ। और दूसरे ये गुमराह करने की सारी बात है। 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने गिनाए कि उसमें गया है जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान पेंशन जो किसानों को 2,000 रुपए महीना गया है उसका गिनाया इन्होंने। वो जो है ठीक है, वो 16 ये ठीक बोला। आप कह रहे हैं 39,000 करोड़, उसका 8,000 करोड़ गिनाया है उन्होंने। ये ठीक बोला आपने। 8,000 ये ठीक बोला। 8 करोड़ उसमें, वो इतने किसानों को जाता ही नहीं है। 4.5 करोड़ किसान है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश 19 करोड़ है। अरे रुकिए सुनिए, दूसरी बात इन्होंने गिनाई। अरे सुनिए, झूठ बोलते हैं आप। दूसरी बात इन्होंने विडो पेंशन। अरे भाई झूठ नहीं बोला जाएगा यहाँ। किसको गिना दिया? कोई कंपटीशन नहीं है, रिकॉर्ड की बातें सारी। ये इंदिरा गांधी जब से है तब से ये पेंशन योजना राशि जाती है 3 लोगों की, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन 1,000 रुपए आज के तारीख में जाती है। इंदिरा पेंशन योजना नाम बोलते थे इसको, आजकल इसको प्रधानमंत्री पेंशन नाम बदल दिया गया। ये आज से नहीं जाती है, तब से जाती है। सुनिए, फिर इन्होंने जो बोला है कि इसमें 400 करोड़ गए हैं। 400 करोड़ 400 करोड़ ना 1400 करोड़। ये हर साल जाता है। अरे भाई क्या बातें करे जा रहे, झूठ कहने से हो जाएगा आपके क्या? 1400 करोड़ रुपए गए हैं इसमें। अरे झूठ है, ये हमारे पास भी सारा रिकॉर्ड है। ये सारा रिकॉर्ड है हमारे पास भी। अरे सब नोट किया हुआ हमने भी। और इन्होंने सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 10,000 रुपए रेवड़ी वाले ले सकते हैं, दुकानदार लोन। इन्होंने स्वयं बताया कि लोन ले सकते हैं। एक शर्मा किसान के शर्मा जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आपके पास आता हूँ। फिर मैं आता हूँ। के शर्मा बोलते हैं उनके लोग आगे सिर्फ के शर्मा जी यहाँ पे। के शर्मा जी एक छोटा रिएक्शन, फिर मैं आता हूँ आपके पास वापस ब्रेक के बाद। के शर्मा जी, के शर्मा इसके बाद में बोलता हूँ। के शर्मा जी, इन्होंने कहा कि ये सरकार जो बोल रही है, हाँ ये इन्होंने कहा कि ये सरकार जो कहती है वो असत्य कहती है। मैं पूछता हूँ, जब हम जनधन खाता खोल रहे थे तब ये जो विरोध करके कह रहे थे कि कहाँ खुला खाता, आप मुझे बताइए आज उसी जनधन खाते के तहत यही गिना रहे हैं ना अभी पेपर दिखा के कि देश में 30 करोड़ जनधन खाते हैं और 23 करोड़ जनधन खातों में पैसा दिया। इन्हीं की मैं बात मान लेता हूं। उसमें महिला आप देखिए, महिलाओं का नाम खाता था उसमें गया। 60 दिन में उसमें भी जो महिला प्रमुख के नाम से खाता था उनको 500 रुपए 60 दिन में। के शर्मा जी, के शर्मा जी
के शर्मा जी आराम से। मैं अखिलेश जी आपसे भी कहूंगा, के शर्मा जी बिल्कुल नाराजगी की जरूरत नहीं है, और मर्यादा में सब सारे लोग बात करेंगे। जब एक बोलेगा तो एक का नाम बोलेंगे तो दूसरा सुनेगा। मैं भी बड़ी डिफिकल्ट टेरेन पे खड़ा हूं, इस वजह से बहुत हवा तेज है, धूल है। जी आराम से के शर्मा जी, के शर्मा जी। मैं आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। मैं आता हूं वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं मौजूद हूं आपके साथ बातचीत करने के लिए। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि बारिश हो सकती है, और बहुत जोर से आंधी के बाद और बहुत जबरदस्त बारिश होती हुई, लेकिन कोशिश करेंगे आपसे पूरी बातचीत का सिलसिला जो हमने जोड़ा है वो पूरा हो, पूरी बातचीत हो। जी हाँ, मैंने बताया था कि तूफान है, आंधी है, आ रही है, लेकिन उससे बड़ी नहीं जो इस वक्त पूरा मुल्क झेल रहा है, और इसमें वो तमाम मजदूर फंसे हुए हैं उस आंधी में। जी हाँ, कोरोना का वो वायरस जिससे तमाम सारे लोगों ने घर बार, वो मजदूर जो छोड़ के अपने शहरों से चल दिए अपनी गांवों की तरफ, और यही सिलसिला था। सरकार ने आज कुछ घोषणाएं की हैं, एक देश एक राशन कार्ड की बात की है, सस्ते मकानों की बात करी है, मजदूरी बढ़ाने की बात, 202 रुपए करने की बात दिहाड़ी मजदूरी की है, 10,000 रुपए तक रेडी पटरी वालों को लोन देने की बात कही है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसमें आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े थे, उनका भी स्वागत। अखिलेश प्रताप सिंह, ए.के. वाजपेयी जी, मृत्युंजय तिवारी जी और राजीव, और हमारे साथ राजीव टूली जी जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा के शर्मा आपके पास आने की, और मैं कोशिश करूंगा ये बातचीत के यहाँ पे रखूं। इससे पहले भी एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात बोले और दूसरा उसके बाद सुने, उसके बाद जवाब दे। कोई जरूरी नहीं कि बीच में बोले, जिससे बात टूट जाती है। मृत्युंजय जी और राजीव टूली जी बात नहीं कर पाए, लेकिन पहले के जी, उसके बाद वो सारे लोग बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी के शर्मा जी। मैं प्रतीक जी यही कह रहा था कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप हम पर लगा रहे थे, जब हेलो, टूट गया संपर्क। जी मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला उनसे टूट गया है। मैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं। मृत्युंजय जी, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि हालात तो आपको मालूम ही है हर जगह, चाहे मैं यहाँ खड़ा हूं चाहे देश के हो। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करिए मृत्युंजय जी। देखिए प्रतीक जी, जो आपके चैनल पर जो हेडलाइन में दिखा रहा है, मजदूर है इसलिए मजबूर है, ये आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस बारिश में भी इस चीज को, इन मजदूरों के दर्द को, पीड़ा को आप दिखा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से ही जो संदेश दे रहे हैं देश की जनता के नाम, उससे देश की जनता का पेट संदेश सुनकर ही भर जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, ये भी लोगों ने नारा सुना। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, पकोड़ा तलो, ये भी लोगों ने देखा। नोटबंदी भी देखा, 12 बजे रात में जीएसटी भी देखा, और अभी भी 4 बार 5 बार जो आकर के संदेश संबोधन दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदना इतनी तो जरूर होती, एक बार भी 8 बजे जो परसों माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे थे, इन मजदूरों की पीड़ा सभी चैनलों पर, मीडिया चैनलों पर ये दिखाई जा रही है। एक बार भी उनसे अपील कर देते कि आप जहाँ हैं, लेकिन उन्होंने रेडी पटरी वालों की बात तो करी, रेडी पटरी वालों की बात तो करी मृत्युंजय जी, बात तो करी उन्होंने। तो प्रतीक जी, बात तो वो बहुत अच्छी करते हैं, उससे तो सब लोगों का पेट भर जाता है। ताली तो हम लोग भी बजाए, दीपक भी जलाए, लेकिन वो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रतीक जी, इसका तो कोई उपाय और इलाज उन्होंने नहीं किया ना। हम कोरोना से मरेंगे ना मरेंगे, ये हमारे मजदूर भूख से मर जाएंगे, इनको तो रोकना था, इनके लिए तो व्यवस्था करनी थी। ये पीड़ा तो समझनी चाहिए थी। सरकार होती है बेसहारों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। तो घोषणा तो करी मृत्युंजय जी, घोषणा तो करी। कितनी घोषणाएं करी? आज वित्त मंत्री ने घोषणाएं करी, तो कम से कम उसका या तो समाधान आपके पास हो तो समाधान रखिए। लेकिन आप खाम खा अगर इसको
किसी चीज को खींचेंगे तो कब तक खींचेंगे भाई? विरोध करें, कंस्ट्रक्टिव विरोध करें, लेकिन कहां तक खींचेंगे? प्रतीक जी, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेट भरता रहेगा तभी हम जो है विरोध नहीं कर रहे, टांग खींच रहे करेंगे। जिनका पेट में भूख की आग लगी हुई है उसे आप आत्मनिर्भरता कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता पैदल 1000 किलोमीटर गोद में बच्चे लेकर के मजदूर चल दिए, ये आत्मनिर्भरता की पाठ आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो इनसे पूछिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा दिया इन्होंने? इतना काला धन है इनके लालू यादव के पास, तेजस्वी यादव के पास, कितना पैसा दिया आपने? तिवारी जी कितना पैसा दिया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में? या टेलीविजन पे रोज आके बहस करेंगे? नहीं, टेलीविजन पे विरोध करेंगे। बताइए कितना पैसा दिया? पासवान जी का बताओ, पासवान जी ने कितना दिया बताओ पहले। का पैकेज बिहार के पासवान जी ने कितना दिया बताओ? 46,000 करोड़ का राशन रामविलास पासवान जी ने दिया है। 46,000 करोड़ का राशन रामविलास पासवान जी ने दिया है। 67 करोड़ लोगों को राशन, कहीं भी जाओ कहीं भी लो। तिवारी जी कितना पैसे दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में? बताइए। तिवारी जी बोल, ठीक है शर्मा जी। नहीं, तिवारी जी क्या बोलेंगे? जाते हैं तिवारी जी, वो चारा वाला पैसा ही दे दो कुछ। अरे चारा घोटाला वाला पैसा दे दीजिए। राजीव टूली से हमारे शर्मा में आता हूँ। राजीव टूली जी को नहीं, यहाँ खाली भाषण करेंगे। अरे मौका संकट का है, संकट है, पैसा चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपया देना है, तो चारा घोटाले का पैसा दीजिए। जो इतना पैसा लाखों करोड़ खा गए, ठीक है राजीव के शर्मा राजीव टूली दोनों लोग नहीं बोले। बहुत पैकेज बिहार के मृत्युंजय जी था, उसका क्या हुआ? मृत्युंजय जी मुझे मेरे अभी एक आपको जो प्रोग्राम देख रहे हैं मृत्युंजय जी, मैं मृत्युंजय जी आराम से नहीं, आपका चैनल है, आपके प्रोग्राम है, आपको देखने वाले लोग आपको देखते हैं, उसका असर होता है। राजीव टूली जी, मैं आपके पास समाधान की तरफ बताइए। सरकार ने घोषणा की, लेकिन विपक्ष कहता है ये जुमलाबाजी है। प्रतीक जी, तो ट्रेनें चल रही है। पहले सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि इतने तूफान में और ये ओले गिर रहे हैं दिल्ली में, जो बाहर बैठे हैं उनको बताइए, और आप सड़क पर खड़े होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। कम से कम और किसकी नहीं तो आपकी स्पिरिट की इज्जत करके कम से कम बाकियों की बात सुने। तो देखिए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। प्रारंभ हुए थे कि मजदूरों की स्थिति और मजदूरों की स्थिति का समाधान, और पहुंच गए कि हमारे इतने लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसका क्या हुआ था। इस वैश्विक महामारी में जिसमें भारत भी बहुत बुरी तरह से लगा हुआ है और बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है, उसमें ये तुच्छ राजनीति छोड़ करके कुछ वास्तविक जो जमीन की बातें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक IIM रोहतक का एक सर्वे है जो उन्होंने अभी मजदूरों पर किया है, उस सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स बताता हूं। और ये जो सर्वे है IIM रोहतक के साथ IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM त्रिची, IIM इंदौर और IIT मुंबई, इन लोगों ने मिलकर के एक सर्वे किया है, और जो मजदूर वर्ग है उसमें किया है। 12,000 का सैंपल साइज है। सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, परंतु इन परिस्थितियों में, लॉकडाउन की परिस्थितियों में जैसे जितना संभव था उन्होंने, और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इसकी। अगर इन राजनेताओं को जो यहाँ पर आपके यहाँ बैठ करके झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अगर ये इसकी फाइंडिंग्स को देख ले तो इनको ध्यान में आ जाएगा कि हमारे देश का जो मजदूर वर्ग है, जिसको ये बार बार माइग्रेंट लेबर कह रहे हैं, मजदूर है, वो सब कह रहे हैं, वो कितने जीवट के साथ इस लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री और देश के साथ खड़ा है। इस सर्वे के 81% लोगों ने ये बोला है कि हमारे पास लॉकडाउन में, ये सर्वे जो है इसका पीरियड बता देता हूं आपको, 25 मार्च से 11 मई तक का, केवल 30 सेकंड। राजीव, I will give you time. Rajiv, I will give you time. 30 सेकंड I will give you। बस एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो आदमी, जिसका बच्चा
ऑफ कोर्स आई विल गिव यू वन मिनट, आई विल गिव यू 1 मिनट। जिसका बच्चा ब्रीफकेस के ऊपर लटके जा रहा हो, जो एक लकड़ी की गाड़ी पे जा रहा हो पूरी जिंदगी, उसका ख्याल रख के बोलिए, उसका ख्याल रख के बोलिएगा। बाकी आप बोलिए, उसका ख्याल रख के बोलिए, बस आप बोलिए। नहीं आ रही है, देखिए मजदूर सड़कों पे मर रहे और इन्हें शर्म नहीं आ रही। अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी मैंने आपकी आवाज रख दी, अखिलेश जी मैंने आपकी आवाज रख दी, अखिलेश जी मैंने आवाज रख दी आपकी कि ये 1 रुपया ऊपर से भेजते थे, ये 1 रुपया ऊपर से भेजते थे और 15 पैसे नीचे पहुंचते थे। इनको दिक्कत ये है कि वो 85 पैसे इनको खाने को नहीं मिल रहा। अखिलेश प्रताप जी, आप शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए अखिलेश प्रताप जी। आज डीबीटी के थ्रू सीधा अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है, जिसका वो क्यों, आपसे क्या बात की जाए, आपसे क्या बात की जाए। आप देश के मजदूरों का करोड़ों रुपया खा गए, करोड़ों रुपया खा गए आप लोग। आप हंस रहे हैं मजदूरों के ऊपर, आपको शर्म आनी चाहिए अखिलेश प्रताप जी। कीर्तन करो मोदी, कीर्तन करो, आपको शर्म आनी चाहिए। कीर्तन चालू रखो, सारा जीवन अपना कीर्तन चालू रखो, मोदी कीर्तन चालू रखो। 50 साल पहले भी आप गरीबी हटाओ कर रहे थे, कीर्तन 50 साल पहले भी आप गरीबी हटाओ बोल रहे थे, आज भी आप गरीबी हटाओ बोल रहे हो। आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती है, इसीलिए ऐसे ही लोगों ने मोदी जी के मत मार रखी है, जो मजदूरों के प्रति नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही लोग गरीबी हटाओ का नारा बोल रहा है। वो 50 साल का पप्पू बड़ा ही नहीं हो पा रहा बेचारा, वो बालिग ही नहीं हो पा रहा बेचारा, अरे ये बालिग ही नहीं हो पा रहा, उस पर मेहनत कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। देश का करोड़ों रुपया खा गए आप लोग। अखिलेश जी ऊपर से भेजते थे, 15 पैसा अकाउंट में पहुंचता था, 85 पैसा अखिलेश जी आप खा जाते थे बीच में। आपका कष्ट यही है कि आपको वो 85 पैसे खाने को मिल रहा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बाद में ये कैसेट प्ले कीजिएगा, ये दोबारा से प्ले करके इसको सुनिएगा, अपनी भाषा में शर्म आएगी आपको। आप मजदूर का मजाक उड़ा रहे हैं। राजीव कूल डाउन, आपके महाराष्ट्र से राजीव मर जाते हैं, राजीव आपको शर्म नहीं आती है। अखिलेश जी आपको शर्म नहीं आती है। राजीव मैं ये जानना चाहता हूँ, राजीव में मर जाता है, छत्तीसगढ़ जा रहा है वो मर जाता है पटरी पर, आपको शर्म नहीं आती है। राजीव मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या फाइंडिंग थी। IIM रोहतक ने जो कहा उसकी फाइंडिंग क्या थी, मुझे बताइए सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद मैं अखिलेश जी के बाद जाता हूं। उसकी फाइंडिंग क्या थी? राजीव टूली। मैं देखिए जनधन की बात हो रही थी, तो इस मजदूर वर्ग में से 82% के पास जनधन का पैसा है, जनधन का अकाउंट है और उनके पास पैसा आया है, उनका कहना है। उज्ज्वला का जो सिलेंडर है वो उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है उनको, 2 सिलेंडर मिल चुके हैं, ऐसा उनका इस सर्वे की फाइंडिंग है। मैं उसकी परसेंटेज भी बताता हूँ आपको। जो उज्ज्वला का सिलेंडर है, 68% लोगों को उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है। उसमें से जो 23% लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम करना वापस शुरू कर दिया पिछले 1 सप्ताह में। और ये जो माइग्रेशन की बात है, अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं स्वयं एक फैक्ट्री भी चलाता हूँ, तो मार्च अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में लेबर घर जाती है। अरे आपको डिबेट, आप तो केवल अपनी राजनीति करना चाहते हैं अखिलेश प्रताप जी, आपको डिबेट करनी नहीं है, आपको केवल कंडा करना है, आपको डिबेट करना है केवल। आपको खुमार हो गया, के शर्मा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। के शर्मा जी एंड अखिलेश जी, नहीं मुझे मालूम है, मेरे पास समय नहीं। प्रतीक जी देखिए, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला है, प्लीज मुझे समय दे दीजिएगा। देखिए अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी ने, मैं उनकी बाकी बातों में नहीं जाता हूं, मैं केवल एक बात पर आता हूं। उन्होंने सबसे पहले उसमें कहा कि जहां अनाज के संदर्भ में, कि जहां थे वहां तो आप राशन दे नहीं पाए, अब आगे आप क्या देंगे। तो ये मजदूर कहां थे? ये मजदूर तो महाराष्ट्र में थे, ये मजदूर तो पंजाब में थे, ये मजदूर तो राजस्थान में थे, ये मजदूर तो दिल्ली में थे। तो यहाँ किसकी सरकार बैठी हुई है? अखिलेश प्रताप जवाब दे इस बात का कि महाराष्ट्र की सरकार ने इनको अनाज क्यों नहीं दिया, इनके अंदर विश्वास पैदा क्यों नहीं किया, इन मजदूरों को वहां से क्यों ये रोड पे चलने के लिए मजबूर किया, इन लोग को ये क्यों वहां से पैदल जो है निकल के पलायन कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक पा रही है यहाँ महाराष्ट्र की। इनसे केवल काम लेंगे आप इनसे काम लेंगे। और दूसरी बात, जहां तक असत्य बोलने की बात है, एक मिनट प्रतीक जी, जहां तक असत्य बोलने की बात है, तो इस देश ने पूरा देखा है कि 70 साल के इतिहास में ऐसा राजनीतिक दल जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम प्रधानमंत्री से
झूठ बोलने पर माफी मांगा हो लिखित रूप से और सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया हो राफेल मामले पर, तो वो राहुल गांधी था और वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और उसका जो है उनके प्रवक्ता यहाँ बैठ के ये हमको आरोप लगा रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं। हमने जो किया जनधन अकाउंट के अंतर्गत फ्री सिलेंडर हमने दिया, हमने श्रमिकों को अलग से राशि दी, किसानों को पैसा दिया, और इसके बावजूद यहाँ बैठ के कांग्रेस के झूठ बोलते हैं। शर्मा जी, मैं जवाब दूं? के शर्मा जी और अखिलेश जी, हाँ बिल्कुल अखिलेश जी आप जवाब देंगे। हम सारे लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। के शर्मा जी के बाद अखिलेश जी। जी जी वो तो गया ना उनका, मैं बोलूं? उन्होंने बोल दिया, मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए अखिलेश जी। हाँ श्योर आप बोलिए अखिलेश जी, मैं सुन रहा हूं। प्रतीक जी, यहाँ बताया गया कि जनधन खातों में पैसे डाले गए, सही है, पैसे डाले गए। कितने डाले गए? 500 रुपए डाले गए। ये प्रधानमंत्री जी ने बताया, खुद बताया कि 500 रुपए हर महिला, जिसके महिला के नाम से जो जनधन खाता उसमें 500 रुपए डाले गए। आज 55 दिन होने जा रहे हैं, 500 रुपए इन्होंने डाला, जबकि जनधन खातों की संख्या मैंने आपको बताई सिर्फ 30 करोड़ है और उसमें 60% करीब महिलाओं के नाम है। तो आप सोच लीजिए कि कितने खाते हैं, कितने करोड़ रुपए गए होंगे। 55 दिन में 500 रुपए करीब 2 करोड़ महिलाओं के खातों में रुपए गए हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये केंद्र सरकार खुद बता रही कि महिला जन। दूसरा जो अभी बताया गया कि 8 करोड़ किसान सम्मान निधि, किसानों को उनकी सम्मान निधि दी गई है, तो 2000 रुपए सालाना की बात है। नहीं, उन्होंने बोला, अरे रुकिए भाई, आपने ये नहीं बोला था, ये वाजपेयी जी ने बोला था। रुकिए, अरे बीच में ये वाजपेयी जी ने, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए जनाब, पोल खुलती समय बाद ये वाजपेयी जी ने बोला था कि 8 करोड़। अरे रुकिए, बोल रहा हूँ, सुनिए प्रतीक जी, रुकिए, मैं वो भी बता रहा हूँ, धीरज रखने, सब बताऊंगा, धीरज रखने। आज इन्होंने कहा कि 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। किसानों को जो सम्मान निधि दी जाती है उसकी संख्या 3.5 करोड़ है ये, और साल में 2000 रुपए बस मिलते हैं, 6000 रुपए मिलते हैं। अब इन्हें अब देखिए, दूसरी बात इन्होंने जो कही, जो शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, रुकिए एक एक करके, आपका बस आप ही के देना, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि राशन तो है वो भारत सरकार की पॉलिसी से मिलता है। जो माइग्रेंट लेबर बाहर हैं उनका राशन उनके होम विलेज में है, वो अपने प्रदेश में राशन वहां नहीं पा सकते। सुनिए, और यही कहा गया था, हाँ सुनिए, फिर उसके अलावा ये कहा गया, इनसे कहा गया कि आप एक टेम्परेरी राशन कार्ड दे दें सबको, जो माइग्रेंट्स हैं बाहर हैं वो अपना राशन कार्ड उस स्टेट में ले लें। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। चौथी महत्वपूर्ण बात, देखिए 60 दिन होने जा रहे हैं प्रतीक जी, हम और आप लोग सारे लोग चैनलों पे बैठ करके 60 दिन से बहस करते हैं। इन माइग्रेंट्स लेबर लगभग 45 दिन से चल रहे हैं और रोज सुझाव मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आके बोलते भी हैं। और कितने पत्थर दिल हैं, जैसे लगता है अंग्रेजों से भी ज्यादा पत्थर दिल हैं इस देश के मजदूरों पे, उनका दिल पिघलता भी नहीं है। तो वो ये भी नहीं कहते हैं कि हम मजदूरों को घर पहुंचाएंगे, हम मजदूरों को जेब में पैसे डालेंगे, हम मजदूरों के लिए कुछ काम करेंगे। इटली तो आपकी मदरलैंड है, क्योंकि आरएसएस ने मुसोलिनी, आरएसएस के जो सबसे बड़े पितामह थे एमएस मुझे पूरी बात सुनी जी, मैंने पूरी बात सुनी। वो मुसोलिनी के चेले थे, मुसोलिनी के साथ इटली में वक्त एक छोटे थे ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी, कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करने हम जा रहे हैं। दरअसल बारिश आके जा चुकी है, लेकिन तमाम सारी चीजें साफ सुथरी सामने साफ दिखाई पड़ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो बहुत साफ दिखाई पड़े। आंकड़ों पर बातचीत हो रही थी, जब मैं ब्रेक पे गया तो उस समय आंकड़ों पे बात हो रही थी कि केंद्र सरकार ने
कितना पैसा अकाउंट्स में डाला और मजदूरों को गया, राशन गया, इस पर तमाम बातें हो रही थी। दरअसल एक तरफ बातचीत का ये हिस्सा, एक तरफ बातचीत का हिस्सा ये होना चाहिए कि सड़क पर जो लोग मजदूर जा रहे हैं उनको कैसे या तो जल्दी से उनके गांव पहुंचाया जाए, या एक समस्या ये भी अब आ रही है कि अगर आप ढील दे रहे हैं, अगर आप लॉकडाउन में कहीं ना कहीं ढील आ रही, तो अगर आपको फैक्ट्री शुरू करनी है अपनी सीमित संसाधनों के साथ, तो फिर कैसे शुरू होगा? लेकिन जाने वाले को आप रोकेंगे कैसे जो मजदूर जा रहा है? तो इन तमाम सारी चीजों का, और इस बीच में WHO ये कहता है कि भाई ये जो बीमारी है, जो कोरोना है महामारी, जो एपिडेमिक, इसी के साथ रहना होगा, ये लंबे समय तक रहेगी। अब तो इसके साथ आपको जीवन ढालना होगा। इन सारी बातचीत के बीच में हम एक बार फिर मुद्दे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इस बार बहस का जो हिस्सा ये बचा हुआ है, इसमें इस बात पर तमाम सारे लोग आएंगे कि कैसे रोका जाए, कैसे बातों को ठीक किया जाए, जो समस्या दिख रही है इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर बात होगी। वाजपेयी जी, उम्मीद करते हैं मृत्युंजय जी, राजीव टूली जी बहस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले एलजेपी के प्रवक्ता वाजपेयी जी। देखिए, मैं बड़ी साफ गोई से प्रतीक जी इस पे बोलना चाहता हूँ, बड़ी साफ गोई से। और ये बड़ी साफ गोई इस बात की है कि देखिए समस्या क्या है कि माइग्रेंट लेबर्स रोड पे आ जाती है, माइग्रेंट लेबर ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे आ जाती है। ये देखिए क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को बाकायदा फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्यों को ये जिम्मेवारी दी है, राज्यों को ये जिम्मेवारी दी है कि वो उनके सेंटर का प्रोग्राम करें, उनके खाने का इंतजाम करें, ये सब उनको करना है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इस समस्या के लिए। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, जाइए ना, रुक जाइए थोड़ा सा, तो सुनिए थोड़ा पहले बात को। देखिए इसके लिए, अरे छोड़िए डिस्टर्ब को, ये सब इस तरह से बात, ये राज्य सरकारों की ये सुनिए, चारा घोटाले वाले लोग अगर बोलेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं बिल्कुल साफ गोई से ये बात बता रहा हूँ, मजदूर साथियों के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर नेशनल हाईवे पे मजदूर जा रहा है और अगर वहां के थाने की ये जिम्मेवारी हो जाए कि वो किसी मजदूर को नेशनल हाईवे पे नहीं जाने देगा या रेलवे ट्रैक पे नहीं जाने देगा और उनके लिए शेल्टर हाउस बना के राशन का इंतजाम करोगे, और जब तक उनको ट्रेन या बस का इंतजाम नहीं होता तब तक ये राज्य सरकार करे। और ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन बाकायदा दी हुई है। अभी 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की और उसमें ये तय हुआ, लेकिन राज्य सरकारें उसको लागू करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अरे देखो ना यार, सुन लो ना, आप घोटाले करते रहते हो और आप सुनते नहीं बातों को। प्लीज सुनिए, चारा घोटाले लोग हैं, चारा घोटाले वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका जेल में बंद है, सारा बिहार को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, जेल में बंद है, जमानत नहीं हो रही, 13 केसों में जेल में बंद है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको बुला लिया भाषण देने के लिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्या कर रहे हैं आप तिवारी जी, मृत्युंजय जी का एक सवाल ये भी होना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, आपने ट्रेनें शुरू करी हैं, अब क्या दरअसल है कि वो ई टिकटिंग कर दी, बहुत सारे लोग जो जाने वाले हैं इस वक्त वो उनके पास इंटरनेट सर्विसेज को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं एक्सेस कर पाएंगे, मजदूर जो लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जो किराया है वो डायनामिक किराया कर दिया, यानी जो आगे वाली जो भरती जाएगी, आगे वाली सीटें जो हैं वो थोड़ी महंगी होती जाएंगी। ये तमाम सारी समस्याएं हैं, इसकी तरफ सरकार का ध्यान जरूर देना चाहिए कि कैसे जो जाने वाले लोग हों उनके पास टिकट जो है सुविधाजनक तरीके से पहुंचा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं साहब हम टिकट कैसे लें क्योंकि वो ई टिकटिंग कर दी गई है। इसकी तरफ सरकार के पास ये बातचीत जानी चाहिए। उसमें प्रतीक जी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, उसको क्लैरिफाई कर लें कि टिकट इंडिविजुअल नहीं ले पाएगा। जो श्रम मजदूरों के लिए जो ट्रेन है, ये टिकट लेने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार बाकायदा लिस्ट बनाती है, उनको थर्मोमीटर से चेक करती है और जब लिस्ट ओके हो जाती है तो रेलवे टिकट इशू करता है और वो होती इंडिविजुअल के नाम से है।
और इसीलिए 85% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और 15% राज्य सरकार को देना है। कांग्रेस वाले राज्यों में क्या हो रहा है कि वो 15% वाला पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। देखिए, आपको बीमारी हो गई है, आपको ये खुद झूठ बोलते हो तो दूसरे की बात में झूठ लगती है आपको। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि 15% राज्य सरकारों को देना है। और ये भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में राज्य सरकार ने पैसे वसूले मजदूर साथियों से। देखिए, ये समस्या सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी संवेदनशील तरीके से इसको डील कर रही है। सुन लीजिए वाजपेयी जी, सुन लीजिए मृत्युंजय जी की बात। वाजपेयी जी मृत्युंजय जी की बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, मृत्युंजय जी बोलिए। नीतीश कुमार जी की सरकार को वाजपेयी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने पत्र लिख करके कहा है कि गरीबों तक राशन जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। केंद्र सरकार मदद देने के लिए तैयार है, बिहार सरकार नहीं मांग रही है। ये बताइए, इनकी सरकार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं बताता हूँ, उसमें राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी में फेल हुई है। राज्य सरकार ने जो नाम दिए हैं उसमें करीब 32 लाख 42 लाख लोगों के नाम नहीं है। उन 42 लाख लोगों को राशन नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन बाकी सबको राशन जा रहा है। देखिए, ये हमारी पार्टी और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही है जो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। देखिए, हम लोग चीजों को छुपाते नहीं है, चाहे हम पार्टनर है, हिस्सा है उसमें सरकार का, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को मानते हैं और गलतियों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, देखिए, ये उन्होंने फैक्ट मांगा, मृत्युंजय जी उन्होंने फैक्ट मान लिया। राजीव टूली, मैंने फैक्ट उन्होंने माना। मृत्युंजय जी फैक्ट को उन्होंने स्वीकार कर लिया। राजीव टूली जी, सवाल ये था कि जिसको कि आपने भी रखा, जिसको कि अखिलेश जी बार बार अपने फैक्ट एंड फिगर के साथ वो अपना ला रहे हैं। सवाल ये है कि इसको कैसे संभाला जाए। बार बार ये बात आ रही, ट्रेन को लेकर बात है, टिकटिंग को लेकर उसकी बात आ रही है, बार बार आ रही है कि कैसे सुविधाजनक तरह से ये लोग अपने घर पहुंचे। इन तमाम सारे सिरों को जोड़ने की जरूरत है। सरकार को इसमें फीडबैक देने की जरूरत है, ना कि लड़ने की, जो कि लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। राजीव जी, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। प्रतीक जी आप यदि देखेंगे ना तो अप्रैल से लेकर के जून तक वैसे ही बहुत बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो अपने घर गांव को जाते हैं। कुछ कटाई के लिए जाते हैं, कटाई के पास पैसा आता है, कटाई के बाद तो जून में, मैं स्वयं फैक्ट्री चलाता हूं तो अप्रैल से लेकर के ये जो जून तक का पीरियड है, इस पीरियड में हमें एक नेचुरल उसमें भी लेबर की शॉर्टेज होती है। तो वो लेबर वो जो मजदूर थे जो वैसे जाते थे, उनको अभी भी जाने की एक थोड़ी जल्दी है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं और उसमें कैसे रास्ता निकला मैं वो भी बताता हूं। दक्षिणी दिल्ली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो प्रोजेक्ट चला रही है। 3000 मजदूर वहां उनको रखा हुआ है पिछले 40 दिन में, जहां वो रुके हैं उनको राशन दिया है, उनको जेब खर्च के लिए पैसा दिया है, और आज काम शुरू हो गया जब कंस्ट्रक्शन का काम, तो भी वो लेबर वापस जाने की बात कर रही है। वो अभी भी कह रही है कि हमें नहीं, एक बार तो गांव जाना ही है, चाहे हम जुलाई में वापस आ जाएंगे। और ये जो सर्वे है, उस सर्वे में भी 67% मजदूर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जुलाई में वापस आएंगे। तो ये जो राजनीतिक दल यहां बैठ करके लड़ रहे हैं, इनको जाओ जमीन पे मजदूर जहां पर है वहां उनका विश्वास जगे कि नहीं, उनको शहर में ही रहना है और यहीं रह करके, क्योंकि यहीं उन्होंने कमाया है, यहीं उन्होंने सब किया है, और किसी भी मजदूर को खाने पीने की कोई वो नहीं है। केवल एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई है कि पता नहीं है लॉकडाउन कब तक रहेगा और कब तक हमें इस हालत में यहां रहना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अब राज्य सरकारों को एसडीआरएफ का पैसा खर्चना ऑथोराइज कर दिया है, तो कौन कौन सी राज्य सरकार ने बिहार के अलावा खर्चा, जरा इस पर चर्चा कीजिए। किसी एक भी कांग्रेस शासित राज्य ने एसडीआरएफ में अपना पैसा नहीं खर्चा है आज तक भी। केवल बिहार की सरकार ने 6000 करोड़ रुपया मनरेगा और बाकी सब में अपने दिया है। 14 करोड़ वहां पर मनरेगा, 14 करोड़ दिन। मुझे मालूम नहीं कि अखिलेश जी अभी हमारे साथ हैं या नहीं। बाकी राज्यों ने क्यों नहीं किया? अखिलेश जी अगर हमारे साथ हैं, राज्यों ने क्यों नहीं किया? प्रतीक जी मैं हूं। ये एसडीआरएफ का पैसा क्यों नहीं खर्चा इन्होंने? ये केवल एक कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने से काम नहीं चलेगा। ब्राउनी पॉइंट ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर, अखिलेश जी जवाब देंगे। पहले इनका सुनिए। देखिए, ऐसा है, इतना अच्छा सब कुछ है, सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सारी योजनाएं हैं,
लेकिन जमीन पे किसी को कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। हम लोग पिछले 50 दिन से आप भी बहस कर रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं, और सारा दोष मजदूरों को, किसानों को और सबको इधर उधर दे दिया जा रहा है। अगर इतना हाँ तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बड़े अच्छे, तो भगवान आप यही तो अहंकार है। लोग सड़क पे मर रहे हैं बीच में। ये कौन कीर्तनिया भाई, ये कौन कीर्तन करने वाला आ गया जो कह रहा है कि वो ये उत्तर प्रदेश में प्रतीक जी इन्हें जरा खामोश करें। प्रतीक जी ये जो ट्रोल बुलाए आप, इन्हें जरा खामोश करिए, इन्हें जरा म्यूट कर दिए। अगर फैक्ट से बात करनी है तो इन्हें जरा म्यूट कर दीजिए। जिसको अगर अच्छा लग रहा है और कारा के सामान के अंदर सब मजदूर बड़े खुशी हैं, तो ये ऐसे लोगों को बुला लेते हैं यार। ये अगर ये काम आपने किया है। अखिलेश जी आप जवाब पे आइए। अखिलेश जी जवाब पे नहीं, देखिए अखिलेश जी जवाब पे अखिलेश जी ट्रोलों के बीच में नहीं करना है। अखिलेश जी बैठकर क्या भाषण देंगे? आपकी तरह भाषण देंगे या फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे? तथ्य पे बात करता हूं, फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे। खामोश करिए मत। नमस्कार प्रतीक जी। फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे अखिलेश जी। आप अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश राजीव पे बात करिए अखिलेश जी। को बुला के बात करिए, कोई जरूरत नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय में लफंगों को बुला लेते हैं। भागिए मत। इतने महत्वपूर्ण विषयों पर अखिलेश जी संयम आपा मत खोइए। अखिलेश जी आपा मत खोइए। चलिए अखिलेश जी आपा नहीं खोइए। अखिलेश जी बोलिए। आपा नहीं। राजीव कूल डाउन। तथ्य आपा मत खोइए। अखिलेश जी भाषा की मर्यादा। प्रतीक जी इतना सब कुछ अच्छा है तो हम आप क्यों बहस कर रहे हैं कि मजदूर मजबूर हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं? अगर सब कुछ अच्छा है तो सबको सब दुकानें सब बर्बाद हो रही हैं, इंडस्ट्री से लगाए, कारोबार से लगाए, रेवड़ी पटरी वालों से लगाए, हर कोई तो सब अच्छा है। तो फिर बात क्या है? बहुत अच्छा है। जय जयकारा करा जाए, कीर्तन गाया जाए, जय मोदी सब ठीक है, बस बात खत्म है। देखिए आपने जो कहा है और इच्छा तो मोदी जो मजदूर जा रहे हैं वो मजदूर, फिर आप आ गए, फिर ये आ गए। ये ट्रोल लाते हैं जो आप लोग ना, ये जो आरएसएस के ट्रोल लाते हैं, मत लाया करिए। अगर आपको बहस कराना हो तो इनको खामोश करिए। अपने पीसीआर को जवाब बोलिए। जवाब ही दे रहा हूँ। देखिए अखिलेश जी जवाब किसी भी व्यक्ति को खाते में, किसी भी व्यक्ति के खाते में 2 रुपए भी, संगठन पे टिप्पणी मत करिए। जवाब दीजिए अपना। संगठन पे टिप्पणी नहीं। किसी भी मजदूर के खाते में उसको 1 रुपए नहीं आया। हम लोगों ने कहा कि आप 7,500, 8,000, 5,000 रुपए हर मजदूर के खाते में डाल दीजिए। उससे जो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, मजदूर की भी होगी। देखिए मोदी तो चाहते थे कि हर मजदूर बुलेट ट्रेन से जाए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए उन्होंने कहा पैदल जाओ। मोदी जी का स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके साहस की हम दाद देंगे। लाखों का चश्मा, लाखों का चश्मा, लाखों का टोपी, लाखों का पेन, लाखों का कोट पहन के हमारे मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं। हम हिम्मत की दाद देते हैं कि कैसे व्यक्ति लाखों करोड़ों के सूट बूट पहन के स्वदेशी की बात करता है। हाँ नहीं, अरे उन्होंने बोला भाई, उन्होंने खुद की तरफ किया कि उस व्यक्ति में तारीफ करता हूं कि जो लाखों करोड़ों के इंटरनेशनल ब्रांड की, और वो कहता है कि राजीव जी लोकल ब्रांड की बात करता हो। ऐसे हैं प्रधानमंत्री प्रतीक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। पिघलते नहीं है प्रतीक जी, इनको थोड़ा शांत करा दीजिए। बोलिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये जो महाराष्ट्र और राजस्थान और पंजाब और दिल्ली से जो इन मजदूरों का पलायन हो रहा है, इसके पीछे विपक्ष की और कांग्रेस की विशेषकर बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। इसलिए ये षड्यंत्र और साजिश है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इनकी साजिश और षड्यंत्र इसलिए है, ये चाहते हैं कि ये मजदूर यहाँ से पलायन करके गांव में जाए और लोगों को संक्रमित करे या वहां संक्रमण फैलाकर इस देश में कोरोना की लड़ाई को कमजोर करे। ये कमजोर इस लड़ाई में पाकिस्तान का हाथ नहीं बताया। कमजोर करने का काम है। प्रतीक जी, कम से कम इन्होंने पाकिस्तान का हाथ नहीं बताया, वरना ये बता देते कि इस पलायन में भी पाकिस्तान का हाथ। अखिलेश जी आपके पास कोई समाधान हो? अखिलेश जी
समाधान बताइए, अखिलेश जी कोई समाधान हो बताइए। पॉइंट 1 2 3 1 2 3 समाधान 1 2 3 बताइए। प्रधानमंत्री एक नेशनल पॉलिसी 60 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिक्र तक करते नहीं। जो प्रधानमंत्री इतना अखिलेश जी बता रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री एक नेशनल पॉलिसी केंद्र सरकार को पहले दिन बना देनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार का जब प्रधानमंत्री इतना निष्ठुर हो कि किसानों मजदूरों के नाम पर उनके नाम जुबान पे नहीं आते हैं, सिर्फ एक पॉलिसी बनानी थी उनको कि हम आपको यहीं पे सारी व्यवस्थाएं करेंगे, 2 महीने आपके खाते में मैं रुपया डालना, 3 महीने से फैक्ट्रियां खुलेंगी। लेकिन कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहाँ क्यों गरीबों से लगाव ही नहीं है, वहाँ क्यों नहीं बोलते? अंबानी से लगाव है। आपके राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सड़कों पे मर रहे हैं, मोदी जी ने कभी उनकी फिक्र नहीं की, मोदी जी ने कभी उनकी चिंता नहीं की, मोदी जी कभी उनसे कंसर्न नहीं है। ये नेशनल पॉलिसी की बात है, राज्यों की बात नहीं है। राजीव आपका पॉइंट वैलिड है। मैं प्रतीक जी एक बात केवल, प्रतीक जी अंतिम, ये उन्होंने कहा, प्रतीक जी अंतिम केवल राजीव आपका पॉइंट ये वैलिड है। प्रतीक जी केवल 2 बातें, प्रतीक जी केवल 2 बातें। ये जब इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां जाकर के सुझाव क्यों नहीं देते? पहली बात। दूसरी बात, पैसा कितना खर्चा है, किसके साथ चले? 2 तीसरा मनरेगा में, अरे तीसरा मनरेगा में कितने करोड़ रोजगार आपने बनाए? आप बताइए, क्यों नहीं देते वहां मुख्यमंत्री ये सुझाव? मनरेगा तो कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है भाई, नहीं बताते। मनरेगा तो कांग्रेस की विफलताओं का शुरू किसने किया? जारी रखें। अखिलेश जी आपका जवाब जरूर बनता है। अखिलेश जी आपका जवाब जरूर बनता है। अखिलेश जी जवाब बनता है आपका, लेकिन मौसम आज बिल्कुल साथ नहीं। लेकिन आज अभी इतना सिर्फ, कल फिर होगी मुलाकात।